नमस्कार मेरे दोस्तों, एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से लाइव क्लास में आ जाइए दोस्तों और एक बार अपने चैनल को शेयर जरूर करें। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले एमपी कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए दोस्तों, तो बेस्ट टेस्ट सीरीज है, आप जो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। 50% का डिस्काउंट अगर आपको चाहिए इसमें तो दोस्तों कोड यूज़ कर सकते हैं MCC50। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा परीक्षा ऐप, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपके अवेलेबल है, एमपी कांस्टेबल के साथ साथ आपकी एमपी करंट अफेयर भी आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें भी आप कोड यूज़ कर सकते हैं MCC50। पूरा आपका करंट अफेयर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार मेरे दोस्तों, है ना। ये टेलीग्राम चैनल का नाम भी है दोस्तों, आप सर्च कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, पहला प्रश्न आता है आप लोगों के लिए जी। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो किसने सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना की, ये आपको बताना है। तो किसने सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना की थी दोस्तों। तो सांची की जो स्थापना की थी दोस्तों, याद रखना, पुरातत्व संग्रहालय की मैं बात कर रहा हूँ सांची में। तो इस संग्रहालय की स्थापना दोस्तों सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई। किसके द्वारा? सर जॉन मार्शल के द्वारा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम आगे। अगला प्रश्न आता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मध्य प्रदेश के हिसाब से भी और संविधान के हिसाब से भी। तो याद रखना, यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे दोस्तों, वो कौन थे? संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। आपको याद रखना, और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, दलित वर्ग से के नेता थे दोस्तों। तो यह भी आपको याद रखना है। साथ में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी दोस्तों यह रह चुके हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इंदौर में पड़ता है जो। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप स्थित है? तो प्रसिद्ध सांची का स्तूप जो स्थित है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? अब सांची हमने बात करी, पुरातत्व संग्रहालय सर जॉन मार्शल के द्वारा स्थापित किया गया। अब आपको बताना है ये किस राज्य में। अरे वाह, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल दोस्तों मध्य प्रदेश दोस्तों। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में सांची का स्तूप है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में किस जिले में? तो मध्य प्रदेश के दोस्तों ये हमारे रायसेन जिले में स्थित है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। सांची के स्तूप का निर्माण, वेरी गुड, अशोक के द्वारा करवाया गया था। ये दोस्तों बौद्ध तीर्थ से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए जल्दी से। चचाई जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो चचाई जलप्रपात दोस्तों जो स्थित है, ये हमारे मध्य प्रदेश में दोस्तों है। और कहाँ पे पड़ता है? बीहड़ नदी पर पड़ता है। तो चचाई जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर स्थित है? नदी का नाम है बीहड़ नदी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, बढ़ेंगे हम आगे। अगला प्रश्न है ना, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर प्रसिद्ध विराटेश्वर मंदिर स्थित है? बताओ जल्दी से। विराटेश्वर मंदिर दोस्तों कहाँ पर है, किस जगह पड़ता है? बताइए जल्दी से। चलिए, तो दोस्तों ये हमारा शहडोल जिले में है। याद रखना कहाँ पे पड़ता है विराटेश्वर मंदिर दोस्तों। ये प्रसिद्ध विराटेश्वर मंदिर हमारे शहडोल जिले में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यह राजा युवराज देव के द्वारा बनवाया गया था। नोट कर लीजिएगा, राजा युवराज देव के द्वारा दोस्तों, युवराज देव के द्वारा दोस्तों यह मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हम अगला प्रश्न है, चिड़िको झील कहाँ पर स्थित है? बताइए, चिड़िको झील, बताओ राजगढ़ वालों जल्दी से आंसर। चिड़िको झील कहाँ पर स्थित है? तो चिड़िको जो झील है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित हो जाएगी हमारी? तो चिड़िको झील दोस्तों हमारे कहाँ है? ये हमारे नरसिंहगढ़ में, याद रखना। ठीक है, ब्यावरा भी अपना नाम आ रहा है, ध्यान रखना। तो दोस्तों ये हमारे चिड़िको झील जो है ये नरसिंहगढ़ में है। चिड़िको आपका अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और नरसिंहगढ़ दोस्तों बड़े महादेव और छोटे महादेव के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है ना। तो हर हर महादेव दोस्तों। और मध्य प्रदेश का मालवा का कश्मीर भी दोस्तों हम नरसिंहगढ़ को कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। पुनासा बांध किस जिले में स्थित है? बताइए जल्दी से। पुनासा बांध किस जिले में स्थित है? तो पुनासा बांध जो है दोस्तों हमारा, ये हमारे पूर्वी निमाड़ में स्थित है। पूर्वी निमाड़ यानी कि खंडवा जिला। ठीक है, खंडवा जिले को हम पूर्वी निमाड़ कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो पुनासा बांध कहाँ है हमारा?
पुनासा बांध दोस्तों खंडवा में है, जिसे हम पूर्वी निमाड़ कहते हैं, ये आपको याद रखना है ना। और पुनासा बांध को इंदिरा सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पुनासा बांध को इंदिरा सागर बांध के नाम से भी दोस्तों हम जानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा इसके बाद, बताइए जल्दी से, फास्ट आंसर कीजिए। देवी जोगेश्वरी मेला कहाँ लगता है? जोगेश्वरी मेला कहाँ लगता है? बताइए जल्दी से। तो जोगेश्वरी मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों जोगेश्वरी मेला ये लगता है हमारे कहाँ पर? चंदेरी में। कहाँ लगता है दोस्तों? चंदेरी में लगता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। और चंदेरी कहाँ पड़ता है? ये चंदेरी हमारा अशोक नगर में पड़ता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अशोकनगर गुना जिले से अलग होकर बना है। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बताएं जरा कि प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर, सब पूछो ही मत, ये तो याद हो गया है ना। तो दोस्तों ये हमारे छतरपुर जिले में है। कहाँ है? छतरपुर जिले में है। यूनेस्को के दोस्तों, यूनेस्को में भी ये शामिल है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो मंदिर है दोस्तों चंदेल वंश के द्वारा बनवाए गए थे। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं चंदेल वंश के द्वारा दोस्तों यह बनवाए गए थे। ठीक है, जी चलिए। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। याद रखना, यशोवर्मन ने खजुराहो में प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण भी दोस्तों करवाया था। आगे बढ़ेंगे। जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है। जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण जो किला है वो कौन सा है? बताओ जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका? तो दोस्तों जबलपुर में स्थित जो है किला वो कौन सा है हमारा? तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। बताओ जल्दी से आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मदन महल दोस्तों हमारे जबलपुर में। कहाँ है? मदन महल दोस्तों हमारे जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गुना में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी स्टेप वेल का नाम बताइए। जल्दी बताइए। गुना में दोस्तों मल्हारगढ़ किले में स्थित एक बावड़ी है जिसका नाम है स्टेप वेल के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम आपको बताना है। बताइए जल्दी से, क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर आ गया है दोयाल बावड़ी। क्या बोलते हैं? दोयाला बावड़ी दोस्तों, याद रखना। गुना में मल्हारगढ़ किला है ना, तो वहीं पे दोस्तों बावड़ी है दोयाला बावड़ी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे कि दमोह जिले में कुंडलपुर तीर्थ यात्रा केंद्र किस विशेष धार्मिक संप्रदाय के लिए है? दमोह जिले में कुंडलपुर तीर्थ यात्रा केंद्र किस विशेष धार्मिक संप्रदाय के लिए है दोस्तों? तो याद रखना, दमोह जिले में कुंडलपुर तीर्थ यात्रा केंद्र किस विशेष धार्मिक संप्रदाय के लिए है? तो ये दोस्तों हमारे जैन धर्म के लिए। किसके लिए? जैन धर्म के लिए। तो याद रखना, दमोह जिले में कुंडलपुर तीर्थ यात्रा केंद्र किस विशेष धार्मिक संप्रदाय के लिए है? तो दोस्तों कुंडलपुर जो है हमारे दमोह जिले में पड़ता है और ये दोस्तों हमारे जैन धर्म से संबंधित है। याद रखना, दमोह जिले में कुंडलपुर जो कि जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि दूधधारा और दुर्गाधारा जलप्रपात कहाँ है? बताओ जल्दी से, दूधधारा और दुर्गाधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो दूधधारा और दुर्गाधारा जलप्रपात दोस्तों हमारे अनूपपुर में है। कहाँ है? अनूपपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों दूधधारा और दुर्गाधारा जलप्रपात दोस्तों हमारे अनूपपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग का नहीं है? निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग का हिस्सा नहीं है? यानी कि अपने होशंगाबाद संभाग, यानी कि अब नर्मदापुरम जो नर्मदापुरम संभाग हो गया इसका नाम। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? इसमें सीहोर नहीं है। ठीक है, होशंगाबाद भी है जिसको नर्मदापुरम कहते हैं, बैतूल भी है और हरदा भी है। ठीक है, तो सीहोर जिला आपका नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर ये होलकर राजवंश की खोज किसने की? बताइए जल्दी से, होलकर राजवंश की खोज किसने की थी दोस्तों? मल्हार राव होलकर। बिल्कुल दोस्तों, मल्हार राव होलकर है ना, ये आपको याद रखना है। मल्हार राव होलकर ने दोस्तों स्थापना की। चलिए बढ़ेंगे हम आगे। अगला प्रश्न आता है इसके बाद दोस्तों हमारा, ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इंदौर घराने की जो
स्थापना की थी ख्याल गायन के लिए दोस्तों विख्यात है, यह है आमिर खान। कौन है दोस्तों? आमिर खान है। बी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की? आमिर खान के द्वारा की गई थी। ठीक है, बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा, चित्रकूट रामायण की महाकाव्य अवधि से एक लोकप्रिय नाम है। चित्रकूट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए, चित्रकूट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित होगा? तो दोस्तों चित्रकूट जो है हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपका प्रश्न है। तो चित्रकूट सीधा बिल्कुल हमारे सतना जिले में। कहाँ है दोस्तों? सतना जिले में है। ए ऑप्शन दोस्तों हमारा राइट आंसर है। तो ये आपको याद रखना है। चित्रकूट रामायण की महाकाव्य अवधि से एक लोकप्रिय नाम है दोस्तों, और ये चित्रकूट हमारे सतना जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम। अगला प्रश्न हमारा, पटियनदाई मंदिर और गोला मठ कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पटियनदाई मंदिर और गोला मठ कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये जो स्थित है हमारे, बताओ जरा आंसर क्या होना चाहिए इसका, है ना। जो क्वेश्चन थोड़े गड़बड़ रहते हैं, जो गड़बड़ होते हैं ना, उनको लिख लिया करें आप, है ना, सतना, और उसका बार बार रिवीजन करें। संडे टू संडे भी आप रिवीजन करेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंदसौर में डॉक्टर रघुवीर सिंह के निजी संग्रहालय को कहा जाता है? तो मंदसौर में डॉक्टर रघुवीर सिंह के निजी संग्रहालय को किस नाम से हम जानते हैं? तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये जानते हैं हम श्री नटनागर शोध संस्थान। क्या नाम से जानते हैं? श्री नटनागर शोध संस्थान के नाम से जानते हैं। तो मंदसौर में डॉक्टर रघुवीर सिंह ने निजी संग्रहालय को क्या कहते हैं? श्री नटनागर शोध संस्थान कहते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चौरागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ है? चौरागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर दोस्तों कहाँ पे होगा? तो दोस्तों चौरागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर जो है हमारा कहाँ है? ये हमारे पंचमढ़ी में है। कई बार हमने पढ़ा है दोस्तों, पंचमढ़ी आपको याद रखना है। चौरागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर दोस्तों हमारे पंचमढ़ी में है ना। आज सोमवार भी है तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है। अगला है, देवास में प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? देवास में प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? 4 जगह है, मथाई, कन्नौद, आष्टा या नेमावर। तो दोस्तों देवास में जो प्रसिद्ध मंदिर है सिद्धेश्वर मंदिर, याद रखना नेमावर में, है ना। एक ट्रेंड चला था दोस्तों इस एग्जाम में कि जब मंदिर पूछे गए तो मंदिर ही मंदिर पूछे गए, मठ पूछे तो मठ ही मठ पूछे गए। तो इसी से आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, पेपर के आधार पर ही अपनी गलतियां सुधारें, जो गड़बड़ हो रही है उसको सुधार कीजिए, है ना। ये मौका अपने पास दोबारा नोट के नहीं आएगा अगर पेपर चालू हो गए तो। फिर है, स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसे निमाड़ के पेरिस के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो निमाड़ के पेरिस के रूप में उल्लेखित जो किया गया दोस्तों, किसे किया गया था? तो निमाड़ के पेरिस के रूप में जो उल्लेखित किया गया दोस्तों, ये किया गया हमारे बड़वानी जिले को। याद रखना, निमाड़ का पेरिस किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये निमाड़ का पेरिस हम बड़वानी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला बस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। प्लीज़ वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करें यार, है ना। चलिए धन्यवाद साथियों, और अच्छे से मेहनत कीजिए। ओके, थैंक यू, वेलकम सभी को, धन्यवाद साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, है ना। एमपी साइंस का लेक्चर हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से आप ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।